दैट यू डूइंग वेल। सो गाइस, आज होने वाला है मेरे पति और मेरी मम्मा के बीच में घमासान युद्ध। तो बेसिकली आज मुझे ये पता चलेगा दैट हु नोज मी बेटर। तो मैं दोनों से पूछूंगी सवाल और देखते हैं कि इन सवालों का ठीक जवाब कौन देता है। तो जी पहला सवाल बहुत ही सिंपल है। ठीक है। पहला सवाल ये कि मेरा फेवरेट कलर कौन है? मैं बताऊंगा। तो पहले ये बताए कौन? कोई भी बता दो। अच्छा, ऑरेंज। आप बताओ मेरे फेवरेट कलर कौन सा है? मैं तो पिंक। आपका नहीं, इसका। किसी का पिंक। मेरे को आपने कभी पिंक कपड़ों में देखा है? बहुत, मैंने तो पहना है। वो बता रहे कि मम्मी को मेरे पे कौन सा अच्छा लगता है। अब आप ये बताओ, ये सगी बेटी है ना? हाँ, कहीं ऐसे सच्ची तो नहीं कि कहीं से उठाया था इसको? तू ये बता, अब सही आंसर किसने दिया? ओंकार। देखो जी, जीवन साथी ने दिया सही जवाब। तो जी थोड़ा रिलेटेबल क्वेश्चन एक और है। मेरे को खाने में सबसे ज्यादा क्रेविंग्स किस चीज की होती है? ये कोई पूछने वाली बात है? महावीर भी आंसर दे देगा इसका। मीठा तो मुझे मीठा पसंद बहुत पसंद। मम्मा लव शुगर। अब इसमें पॉइंट किसको? अरे पॉइंट तो दोनों को गए। पहले में ओंकार का, दोनों में दोनों का। तीसरा सवाल ये है कि मेरी राशि क्या है? आप बताओ। मुझे तो नहीं पता। मम्मी यार, मम्मी यार, आपको पता होगी तो उनको। न्यूज़पेपर में देखती थी कभी कभी, न्यूज़पेपर खोल के। फिर आपको याद होगा मेरा ज़ोडिएक साइन। मम्मी ना ज़ोडिएक साइन देखते नहीं ज्यादा, तो मम्मी कहते हैं बिलीव ही नहीं करती, मैं मानती नहीं सब चीजें। कैंसर, बहुत ही ज्यादा कैंसर है सही लड़की। कैंसर वाले किसी आदि की भी नहीं पता, मुक्ति की भी नहीं पता, अपनी अपनी भी नहीं। अपनी भी नहीं पता। फिर ठीक है, फिर मैंने मान लिया। पर तुझे ये बता, ये ज़ोडिएक साइन में इंटरेस्ट बना कैसे? यार मैं बताती हूँ, मेरे को पता है ज़ोडिएक साइन कहाँ से आदत लगी। मम्मी को भी नहीं पता स्टोरी। जब मैं कॉलेज में गई ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड है नेहा, तो वो ज़ोडिएक साइन बहुत देखती थी। तो उसने मतलब ऐसे पूछा तेरा ज़ोडिएक साइन क्या है, स्टार्टिंग जब कॉलेज में मिले उसके थे। हिसाब से। हाँ, तो वैसे पूछती ज़ोडिएक साइन क्या है, फिर मैंने बताया मेरा कैंसर है। फिर उसने बड़ी चीजें बताई कि कैंसर वाले बड़े इमोशनल होते हैं, ये होता है वो। तो फिर तुझे लगा रिलेटेबल भी तो सच बोल रही है। तो ठीक बोल रही है चीजें। ये एक्चुअली ना ग्रहों के हिसाब से अलग होता है और नाम के अलग, डेट के हिसाब से भी डेट के अलग अलग, होता है। हाँ। तो तब से मेरा इंटरेस्ट पड़ा ज़ोडिएक साइन मेरी फ्रेंड नेहा के थ्रू। Okay. नेहा वेरी बैड। बहुत गलत बात है। अगला सवाल, मेरा फेवरेट बचपन का कार्टून कौन सा है? मैंने वैसे ज्यादा कार्टून्स देखे नहीं। आई थिंक आदित्य को ज्यादा पता होगा इसके बारे में। वैसे मैं ज्यादा टीवी देखती नहीं थी। कार्टून थे तुम्हारे टाइम में? मुझे लगी मम्मा, ये कौन सा डायनासोर के जमाने की है? मम्मी पास में पहुंच गई। मम्मी ने पिकाचू बोला। पिकाचू मुझे बोल पसंद दिया। देखो मेरे हिसाब से ओ करेज द करेजरी डॉग। वो एक वो आता था, वो पीता था पालक, वो उसका क्या पोपाय, नाम था? पोपाय। हाँ, पोपाय वो था। पोपाई भी देखती थी। एक और- करेज द करेजरी डॉग। नहीं, वो भी मेरा फेवरेट नहीं था। अच्छा, मैं बस फटाफट क्लू दूंगी। उसमें लड़ाई होती रहती। शक्तिमान। शक्तिमान भी देखती थी मैं। शक्तिमान तो मेरे को पसंद था, बट लड़ाई होती रहती है। आदि ज्यादा देखता था। हाँ, दो जानवर थे और उसमें उन दोनों की लड़ाई होती रहती थी। जानवरों की लड़ाई। ओ टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी मेरा फेवरेट था। हाँ, वो उसमें मुझे तो- इतना पसंद था टॉम एंड जेरी। उसके अलावा मुझे कुछ पसंद नहीं आता। पर तू मुझे ये बता, तुझे करेज द करेजरी डॉग नहीं पसंद था? पर मम्मी ने शक्तिमान बोल दिया। मैं शक्तिमान टक 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 टक, अंधेरा कायम रहे। गाइस, वीडियो में रुकावट के लिए खेद। आप सबको देनी है बहुत ही जरूरी सूचना। हम लेके आ गए हैं आप सबके लिए महावीर स्पेशल डिस्काउंट ऑन ओम धातु, जो कि हमने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था। और जी महावीर के नाम की तरह हमारा ऑफर बहुत ही भारी है। सो ऑफर ये है कि बाय वन गेट वन फ्री, सिर्फ हमारे बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स पे। और जी हमारा बेस्ट सेलर प्रोडक्ट कौन सा है आप अच्छे से जानते हो। एक है हमारा मुख कांति फेस ऑयल, तो अगर आप एक खरीदोगे तो एक मिलेगा साथ में मुफ्त। और दूसरा हमारा बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है रेड टी। और ये महावीर स्पेशल ऑफर लगेगा सिर्फ 3 घंटे के लिए। तो 24 तारीख को रात को 9 बजे से लेके 12 बजे तक लगेगा ये स्पेशल ऑफर। एंड अगर आपके पास ओम धातु का लिंक नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला सवाल, स्कूल में मुझे सबसे गंदा सब्जेक्ट कौन सा लगता था? अब ये क्लास भी बता दे कि कौन सी क्लास तक। नहीं मम्मा, आप बताओ कौन सा सब्जेक्ट गंदा लगता था? देखो, जब मुक्ति मेरे को मिली थी उस टाइम पे स्कूल में हिस्ट्री हट चुकी थी। तब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आ चुका था। तो मैं इसका आंसर नहीं दे सकता। तो This मम्मा का ही point सही है। goes to मम्मा। मुझे हिस्ट्री पसंद नहीं थी, एसएसटी पसंद नहीं थी। एसएसटी में हिस्ट्री तो मुझे बिल्कुल कतई पसंद नहीं थी। ज्योग्राफी भी नहीं पसंद क्योंकि थी। मुझे ज्योग्राफी बिल्कुल फिर भी पसंद नहीं है। अच्छा, वाह, फिर तो मम्मा और मेरे सेम पिंच हो गए। ये मुझे नहीं पता था। लाइक मदर लाइक डॉटर। Did I ever bunk school? मैंने कभी स्कूल बंक किया है? इसका आंसर मम्मा बताएंगे। मेरे ख्याल से तो कभी नहीं किया। मैं बताऊं, नहीं, स्कूल नहीं बंक किया,
कॉलेज किया हो सकता है, स्कूल नहीं बंक किया स्कूल एक बार बंक किया था है मेरे साथ। तुम्हारे साथ ही तो कहते मूवी देखने गए थे जब एक बार हम। तो स्कूल में गए थे, मुझे लगा कॉलेज में गए हैं। मुझे लग रहा है स्कूल में गए। नहीं नहीं कॉलेज में गए हैं। नहीं मुझे लगता है स्कूल में गए। अरे पता नहीं, कॉलेज में गए होंगे। कॉलेज में गए। स्कूल में तुम स्कूल में इतने पैसे होते भी नहीं थे, है ना? सही बात है। हाँ। और स्कूल में इतना टाइम भी नहीं होता था क्योंकि स्कूल 12वीं में ना होता था हाफ डे वगैरह। हाफ डे होता था। हाँ 3-4 घंटे का स्कूल होता था। यार मेरे को स्कूल जाना है। चलो हम चले गए। चलते हैं, चलो। कह रहे मेरे बिना बंक कैसे मार लिया तुमने, मेरे को भी नहीं लेके गए। अगला सवाल, व्हाट्स माय गिल्टी प्लेजर? इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज जो पहले मैं कर लूं और फिर मुझे ऐसा लगे कि मैंने क्यों कर दी। इजी क्वेश्चन। तुम बताओ। मीठा खाना, मीठा खाने के बाद गिल्ट हो जाता है इसको। खा लेती है हाँ। ठीक है कि हाय मम्मी ने क्यों रखा था मेरे सामने, इसको दिखाना ही नहीं था मुझे। मैं तो सही बात है, मतलब मम्मा ने क्या करना है, जैसे कोई खाने की चीज सामने रख देनी, तो मैं बोलती थी आपकी वजह से मैंने खा लिया। हाँ। मैं तो मम्मी पे गुस्सा हो जाना कि ये क्या तरीका खुद है की आपका? गलती नहीं मानती कि जो खा लिया, दूसरे की गलती कि आपने रखा क्यों सामने। वैसे तो दोनों के आंसर ही ठीक थे। महावीर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मेरे पास समझ लो 1 मिलियन रुपीज आ गए। महावीर बच्चे मुझे माइक उठाना पड़ेगा, इतना तेज चिल्ला रहे हो। तो गाइस काफी लोग बोलते हैं महावीर तंग नहीं करता, ये तंग करता है। अब थोड़ा बड़ा भी हो गया है ना। तो जी सवाल ये है कि अगर मेरे पास 1 मिलियन रुपीज आ जाए अच्छा। या 100 मिलियन आ जाए तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी? तुम चुप रहो, मम्मा पहले बताएं। पहले तो तू बेस्ट से बेस्ट अपना जिम देखेगी, ट्रू। उसके बाद उसका डाइट प्लान, ये बनाना है, ये बनाना शेफ है। रखूंगी अपने शेफ, साथ। जो भी शेफ हो। आइडिया अच्छा लगा मुझे। दो शौक तो तेरे बहुत बड़े हैं ना, हाँ। फिटनेस और हाँ, हेल्दी खाना। ओंकार बहुत सारे पैसे आ गए, मैं क्या लूंगी उसका सबसे पहले? तो टिकट खरीदेगी और हवाई आइलैंड जाके देखेगी कि हवाई आइलैंड कहाँ पे है, कैसा है। वैसे सच्ची बताऊं, दोनों के आंसर गलत। अब मैं कोई चीज बोलूंगी तो आप दोनों बोलोगे हाँ सही बोल रही है। मीठा खरीदेगी। मैं सबसे पहले गोल्ड ले लूंगी। हाँ ओ यार हाँ देखा मैंने कहा था ना, दोनों बोलेंगे हाँ बात तो सही है। खरीदेगी। गोल्ड खरीदूंगी, गोल्ड दिमाग में नहीं आया। मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूंगी। अगला सवाल, कोई ऐसी मेरी हरकत जो कि सबको बहुत अनोइंग लगे। मम्मा बड़े, पहले मम्मा से पूछ। नहीं पहले तुम बताओ, नहीं, बब्बा से उनको एग्जांपल मिल जाएगा कि कौन सी वाली बेइज्जती करनी है। मुक्ति की बहुत ही प्यारी लड़की है, इसमें मतलब कोई ऐसी हरकत है ही नहीं कि जिसकी बुरी लगे। हाँ, वो तो हर ये रोज थोड़ा वो है, अभी असलियत बाहर आएगी ऐसे करके। धीरे धीरे बोलो ना। छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, मतलब कई बारी बात पूरी होती नहीं है, उससे पहले मुक्ति का पारा चढ़ जाता है। अच्छा ठीक है। मम्मा आपको क्या लगता है मेरी अनोइंग चीज? यही है, थोड़ा जल्दी, हाँ शॉर्ट टेम्पर। चलो मान लिया इसमें कुछ ठीक गलत नहीं है। ये खुद जानना चाहती थी। एग्जैक्टली। व्हाट्स अ टैलेंट आई हैव दैट नॉट मेनी पीपल नो? कोई मेरे में ऐसा टैलेंट जो कि लोगों को मेरे बारे में नहीं पता है। मुझे लगता है इसका आंसर मम्मा बेटर दे पाएंगे पहले। पता है, डांस बेस्ट है तेरा, पेंटिंग तेरी बेस्ट है ना? थी मतलब स्कूल टाइम में भी करती नहीं थी तो नहीं, कुछ छोड़ बहुत दी। ही प्यारी तेरी अब तक रखी हुई है मैंने पेंटिंग्स, ऐसी अच्छा। बनाई है तूने। हाँ जी। पेंटिंग और डांस तो बेस्ट है, मतलब जो लोगों को लोगों का नहीं पता। मेरे ख्याल लोगों को ये नहीं पता कि तू कितनी जिद्दी है, ये टैलेंट ही है मुक्ति का। ये सब भी होते हैं जिद्दी बच्चे तो सारे। नहीं नहीं ये कुछ ज्यादा वो जिद्दी है। जिद्दी नहीं कह रहा है, ये वैसे जिद्दी नहीं कह रहा है कि जिद्दी मतलब चीजों को लेके कि अगर कुछ कोई चीज करनी है तो वो ठान मतलब लिया तो ठान लिया, ठान वैसे लिया वाला। कि लाइक कुछ अब जैसे डिलीवरी के बाद वेट लूज करना है तो ठान लिया, तो अब लगी हुई है जोरों शोरों से वेट लूज करना है। वो तो जरूरी भी है। नहीं तो कई होती है लेडीज वगैरह जो मतलब एक पॉइंट पे आगे गिव अप कर देती है कि अब जो है वैसे है, गिव अप नहीं करती। दोनों के जवाब बिल्कुल ठीक थे क्योंकि मुझे अपनी तारीफ सुनी थी जो कि मैंने सुन ली हुई है। अगला, हाउ डू आई रिएक्ट व्हेन आई एम वेरी एंग्री? जब मैं बहुत गुस्से में होती हूँ तो मेरा रिएक्शन कैसा होता है? पहले ओंकार बोले। एंग्री होता है, बहुत ही एंग्री होता है। एंग्री मतलब कैसे? पहले मेरे को एक चीज बता, तुझे खुद को इसके आंसर्स पता है या जानना चाह रही है बस? नहीं बताओ ना। नहीं मेरे को पता है, ये बड़ी जल्दी रोने लग जाती है। हाँ, जब मुझे कुछ समझ नहीं आता फिर अल्टीमेटली ये मम्मी ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। रोना शुरू और रुलाना भी शुरू, दो चीजें। रुलाना देखो, रुला उसी को सकते हैं जिसपे बस चलता है, हर किसी को तो आप रुला ही नहीं सकते हो। महावीर को नहीं रुलाती पर। अभी छोटा है ना। अगला सवाल, व्हाट्स माय बिगेस्ट फियर? मेरे को किस चीज से डर लगता है? मतलब मेरा डर क्या है, मेरी जिंदगी का डर, जो मर्जी बोल लो। छिपकली। छिपकली। ठीक आंसर तो मम्मी ने ठीक दिया है। मम्मी ने थोड़ा मतलब चीजों के हिसाब से मेरा डर बताया है। मुक्ति को रेप्टाइल से डर लगता है, उसके अलावा इसको हाइट से भी बहुत ज्यादा डर लगता है। हाइट से तो भाई मुक्ति, एक बार हम वो करने गए थे ना, क्या बोलते तुम? बंजी जंपिंग। बंजी जंपिंग वो तो नेचुरल पर ऐसे नहीं मम्मा, छोटे वाली बंजी जंपिंग भी नहीं हुई, इससे जो मैंने बोला- जो ऐसे होता है ना कि आपको लोड करके ऐसे ऊपर छोड़ देते
झूलते हैं हवा में। डर लगता है मुझे, तो बहुत डर लगता है। हमारे साथ भी हाँ हाँ, तो ये दोनों के आंसर्स ठीक हैं, दोनों ठीक ये है। हाइट वाले चक्कर में मेले के अंदर जो झूले होते हैं वो भी नहीं ले पाती मुक्ति। नहीं वो तो मैं एंजॉय कर लेती हूँ, बट मुझे जहाँ होते हैं ना फ्री फॉल होते हैं, जहाँ फ्री फॉल से मुझे बहुत डर लगता है। अगला सवाल, व्हाट्स वन थिंग दैट ऑलवेज मेक्स मी क्राई, मतलब कोई ऐसी चीज जो जिससे कि मुझे रोना आ जाए, कुछ ऐसा जिससे मैं रो दूं। बहुत चीजें ऐसी तो भावुक हो जाते हैं जब दादी की याद आ गई या कुछ, वो भी तो रो पड़ती है। इमोशनल तो मैं हूँ। इमोशनल तो है। तू किस चीज पे रो पड़ती है? नहीं दादी वगैरह, उसके अलावा सोच रहा हूँ। देखो जब इसको कोई भी बात हर्ट कर दे ये उसी टाइम इंस्टेंटली रो पड़ती है। इसकी आंखों में ना ऐसे आपको वाटरफॉल दिखता है कि पूरा फुहारा जो है ना ऐसे गिल्ली होएगी और बाहर को निकलेगी। नायग्रा फॉल फेल है मुक्ति के सामने। दोनों के जवाब बिल्कुल ठीक, इन दोनों को मिलते हैं 7 करोड़। लाओ जल्दी। तो अगला है अपना रैपिड फायर, तो आपको जल्दी जल्दी जवाब देना है। तो जिसने है। पहले जवाब दिया उसका जवाब ठीक माना जाएगा। ओके, तो पहले जवाब देना, ठीक है। स्पीड में देना है। बेस्ट ऑफ लक। टी या कॉफी? कॉफी। यार भाई देखो पहले टी पीती थी। हाँ, पहले मैं रेड टी वगैरह मैंने शादी के बाद बदल दिया आपकी बेटी को। चलो चेंज आना भी चाहिए। देखो जी, शादी से पहले मैं टी ही पीती थी और अभी शादी के बाद मैं कॉफी लवर ज्यादा हो गई ओंकार के साथ रह के। बट जवाब ओंकार ने ठीक दिया, तो ओंकार को नंबर मिलेगा। यस। अगला है बीच या माउंटेन्स? बीच। क्यों बीच क्यों? क्योंकि माउंटेन पे जा जाके थक गई हुई है, बहुत माउंटेन देख ली हुए हैं। तो भी माउंटेन ही अच्छे लगते हैं। तू बता। यार मेरा जवाब है, यार मेरे को दोनों ही पसंद है, डिपेंड करता है मेरे मूड के ऊपर। बट अभी तेरा मूड क्या कर रहा है? अभी मेरा मूड, मैं जाऊंगी अगर तो मैं माउंटेन्स प्रेफर करूंगी, क्योंकि अभी बीच पे जाके हटे हैं अभी हम। ठीक है, बब्बा को दिया जाए पॉइंट पे। हाँ, ये हुआ मम्मा का पॉइंट। टेक्स्ट या कॉलिंग? कॉलिंग। हाँ बिल्कुल ठीक, क्योंकि मुझे मैसेज करना पसंद नहीं है। मुक्ति को मैसेज करना इतना ज्यादा नहीं पसंद है क्योंकि इसके फोन में 3600 ग्रुप होंगे, कोई खोल के नहीं देखती है कि ग्रुप पे क्या मैसेज है। पर्सनल मैसेज भेज दो तो भी शायद ये चेक करे। ये इसकी आदत पापा पे गई है। अच्छा। इतने इनको मैसेज इन्होंने कभी देखे नहीं। यानी मैं देखती हूँ ऊपर से चेक अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज हो ना हाँ, तो मुक्ति को मैसेज कभी भी ना करो, मुझे ऐसे इसको लगता है सीधा कुछ- कॉल करो। मुझे ऐसा लगता है जरूरी काम होगा तो बंदा कॉल करेगा, क्योंकि मैं भी जब जरूरी काम होता है तो कॉल ही करती हूँ। मैसेज भी करते हैं आप। हाँ, पर फिर मैसेज पे भी मैं वॉइस नोट वाली हूँ। हाँ, टाइप नहीं करेगी। टाइप करना बहुत मुश्किल लगता है मुझे। तो जी दोनों को नंबर मिलते हैं इसमें, क्योंकि मम्मा और तुमने इकट्ठे जवाब दिया था, राइट। नेक्स्ट सवाल, हील्स या शूज? शूज। ऑफ कोर्स। कंफर्ट मैटर्स, कंफर्ट की Exactly. बात जाती है ये। और मम्मा आपको क्या लगता है, वाई शूज? तू तो शूज ही कंफर्टेबल है तेरे को। पहले तो वो भी पहनती, पंजाबी जूती बहुत पसंद थी, शूज बहुत पसंद थी। पंजाबी जूती ऑप्शन भी नहीं था वैसे, बट हाँ शूज। हील्स अगर कभी ये पहन लेना तो इसको बस यही इंतजार होता है कि फंक्शन खत्म होए, सबसे पहले हाँ। हील्स उतारे। गाड़ी में भी अगर हम कहीं फंक्शन जा रहे हैं तो इसने, जैसे गाड़ी ये ड्राइव करती थी ज्यादा, तो इसने क्या करना, चप्पल उतार के फिर मैं एक एक्स्ट्रा चप्पल अपने साथ फ्लैट्स लेके जाती हूँ। और जो हाल मुक्ति का हील्स के साथ है सेम मेरा है फॉर्मल कपड़ों के साथ। मैं भी अगर कभी फॉर्मल कपड़े पहनूं मुझे यही होता है फंक्शन जल्दी से खत्म होए मैं change कपड़े कर चेंज रहे। करूं। बहुत बंदगिश लगती है। What one thing I want महावीर to learn from me, मतलब कोई ऐसी चीज जो मैं चाहती हूँ महावीर मेरे से सीखे। पहले कौन जवाब देगा? हार्ड वर्किंग होना। नहीं मतलब के खाने पीने में भी और हेल्थ में भी फिट सही बात है, फिटनेस वाला भी है। सही बात। ये तो मुक्ति के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो चुका हुआ है कि सही आंसर किसको बोले। मैं तो दोनों के सुन के मुझे दोनों के आंसर्स दोनों ही सही लगे, दोनों का नंबर। इसकी तारीफें जितनी हो जाए ना उतनी ये खुश है। 5 नंबर एक्स्ट्रा। राइट। मेरे को अपनी तारीफ सुनने को मिल रही है, और क्या चाहिए। नाइस, थैंक यू सो मच। What one thing I have learned from my mom that I still follow, मतलब मैं कोई ऐसी चीज जो कि मैंने मम्मा से सीखी हो और मैं फॉलो करती हूँ। हाँ। इंग्लिश। स्पेलिंग। इंग्लिश तो मेरी बहुत गंदी है, स्पेलिंग्स तो मेरे और भी गंदे हैं, ये मम्मी ने सिखाया है मेरे को लग रहा है। आपको क्या लगता है अम्मा, कोई क्या चीज कि मैंने कोई आपसे कोई चीज सीखने की कोशिश की हो या सीखी हो, आपको लगता है? मेरे को भी सोचना पड़ेगा थोड़ा। नहीं, खाना खुना भी तो कोशिश करती है कि मम्मी जैसा बनाऊं, अगर बनाती है तो। अच्छा, मम्मी भी कह रहे अगर बनाती है अगर बनाती है तो
मम्मा से ना मैंने एक चीज जो मतलब स्कूल टाइम में स्पेशली कॉलेज टाइम में मैं जैसे ना बड़ा मेरे पास काम होता है तो मेरे को बड़ा स्ट्रेस हो जाता है कि ओ शिट कैसे करूंगी तो फिर मम्मा ना बड़ा ऐसे कॉलेज टाइम में ऐसे बोलते थे तू आज मत पढ़, नहीं पढ़ के जाएगी तो देख क्या होता है। फिर मैं ऐसे सोचती थी बात तो सही है, ज्यादा तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो मम्मी पापा दोनों इस चीज में बड़े ऐसे चिल से है कि अब टेंशन थोड़ी लेनी है। तो मतलब मैं वो कोशिश करती हूँ कि मम्मी की तरह मैं वो रहूं। पर क्या तू इम्प्लीमेंट कर पाती है? नहीं स्ट्रेस फ्री नहीं, चिल या फिर जैसे मम्मा थोड़े रिलैक्स्ड से है कि देखा जाएगा, होएगा, इतनी परवाह नहीं मारते मम्मा। ये तो करना चाहती है बट क्या तो कर पाती है? करने की कोशिश करती हूँ कि हाँ अगर नहीं भी हुआ तो देखेंगे, फिर हो नहीं पाता मेरे से। मेरे ख्याल से इसका आंसर मैंने सही दिया है। जो चीज इसने मम्मा से सीखी है और अभी तक फॉलो करती है वो है मुक्ति की इंग्लिश। अरे मेरी इंग्लिश यार बड़ी गंदी है। हाँ, ये है लास्ट सवाल। ओके ठीक है। What scares me the most about being a parent? मतलब अभी मैं जैसे पेरेंट बने नए तो मुझे being a parent मुझे किस चीज से आपके हिसाब से डर लगता है या लगेगा, या मतलब being a parent, आप पेरेंट हो आपको ज्यादा पता होगा, आपको क्या लगता है मुझे जो चीज थोड़ा जिससे थोड़ा डर लगेगा being a parent? अभी तो यही है कि अच्छी इसकी ग्रोथ हो, चोट ना लगे, हर टाइम इसकी केयर करेगी और क्या खाने पीने का बहुत ध्यान रखे। मम्मा तो एक बेसिक मदर का जवाब दिया है। मेरे ख्याल से जैसा हमारा काम है तो इसको डर ये लगा करेगा कि मैं महावीर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कैसे स्पेंड करूं, उसके साथ ज़्यादा कैसे रहूं। तो ये मुक्ति का सबसे बड़ा एक फियर है। और मैं भी ना थोड़ी ऐसे ओ महावीर बच्चा क्या हो गया, थोड़ी ऐसे इनसिक्योर वाली नहीं लोग होते। मतलब ये महावीर मतलब किसी नैनी नूनी वगैरह के पास नहीं दे सकती। मतलब बहुत जल्दी ऐसे मैं ट्रस्ट नहीं इसको करती। कोई भी चीज अगर है तो वो मुक्ति खुद पर्सनली करेगी। खाना खिलाना है, नहलाना है या कुछ भी, वो चैलेंजिंग हो जाएगा बट है ना, बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। तो सबसे बड़ा डर मुक्ति का ये है महावीर किसी और के हाथ में, किसी थर्ड पर्सन के हाथ में। फैमिली ठीक है, थर्ड पर्सन के हाथ फैमिली के में ऊपर तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, बट अगर किसी थर्ड पर्सन को तो यार वो मेरे को बहुत ऐसा लगता है कि आप किसी और को अपना बेबी पकड़ा दो। बट आई थिंक आई नीड टू लर्न इट विद टाइम, है ना, थोड़ा ऐसे मम्मी की तरह थोड़ा टेंशन फ्री होना भी सीखना चाहिए। देखी जाएंगे क्या होता है। अब ना महावीर हो चुका हुआ है बिल्कुल बेसब्रा। अब महावीर को देते हैं टाइम। आई होप कि आपको ये वीडियो लगी हो अच्छी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर। बेस्ट आंसर्स किसके लगे कमेंट कर देना। मम्मा ने भी बहुत अच्छे आंसर दिए, मैंने भी बहुत अच्छे आंसर दिए। मेरी तारीफ आप सबको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बता देना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ओंकार, थैंक यू मम्मा। महावीर बोल दो टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब टू द मारना नहीं, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू बोलो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, हमें फॉलो कर दो। बोलो बोल दिया। देखो वैसे महावीर के साथ 7 महीने कैसे गुजरे पता नहीं चला, ऐसे ही 2 साल और कैसे गुजर जाएंगे पता नहीं चलेगा। तब हम वीडियो बनाएंगे महावीर के साथ, हु नोज मी बेटर, मम्मा या पापा। तब आएगा असली मजा। ये छोड़ो, जो चीजें खिलाएगा ना उसका बोलेगा अरे इसके साथ दूंगा। सिर्फ हम जिस दिन महावीर हमारा चीट डे होगा ना उसी दिन हम चॉकलेट खाएंगे। तब भी तो ये गुड़ बोल के चॉकलेट बोल देंगे। हाँ ये तो बुढ़ी खिलाएगी। नहीं खजूर भी खिला ड्राई दूंगी। फ्रूट, खजूर है, फ्रूट्स है, ज्यादा मिश्री। अरे नहीं उसको भी हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के खिला सकते हैं। घर पे आप आइसक्रीम्स बना सकते हो, बहुत कुछ बना सकते हो। ओके बाय।